ओके, तो मैं आमिरा खान बसीन आप सभी का आज के सेशन में स्वागत करती हूँ। ये हमारे जो फाउंडर वीरांगना और वीर सेशंस है, इसका आई एम श्योर अब तक आप सभी को इसका उद्देश्य पता चल गया होगा कि हम सबका एक ही मकसद होना चाहिए ये सेशंस में, कि हम कैसे जल्द से जल्द न्यूट्रीचार्ज वीर और वीरांगना क्लब में ये हिस्सेदार बन सके। सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि जिन लोगों ने अपने नाम के साथ में अपना आरसीएम आईडी नहीं डाला है, प्लीज आरसीएम आईडी डाल लें, बहुत जरूरी है वो डालना अपने नाम के साथ में। और जिन लोगों ने जैसे अपना मोबाइल का नाम डाला हुआ है या मोबाइल नंबर डाला हुआ है, तो प्लीज अपना नाम और अपना आरसीएम आईडी डाल लें। दूसरी चीज ये कि आप लोगों को अपना वीडियो ऑन रखना पड़ेगा, क्योंकि ये मिलियन सब के इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर आप लोगों के वीडियोस ऑफ रहेंगे तो अगर आप लोगों के वीडियोस ऑफ रहेंगे तो फिर मजबूरन हमें आपको मीटिंग से बाहर निकालना पड़ेगा, और ये हम हरगिज नहीं चाहते कि कोई भी इंसान मीटिंग से बाहर हो। तो फटाफट जिन लोगों के वीडियोस ऑफ है, वीडियोस बंद है, अपने वीडियो स्टार्ट कर ले, अपने नाम के साथ में अपनी आरसीएम आईडी डाल ले प्लीज। 1 मिनट। हाँ, प्लीज अपने नाम के साथ में अपने आरसीएम आईडी आप लोग डाल लें, बहुत जरूरी है, और अपने वीडियोस ऑन रखें। तो आज है हमारा डे 5। डे 5 पे हम क्या सीखते हैं, क्या डिस्कस करते हैं, कौन बताएगा मेरे को? अपने डिजिटली हैंड रेज कीजिएगा तो मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दूंगी। रियलमी मैं आपको नहीं चांस दे सकती क्योंकि आपने अपना नाम रीनेम नहीं किया है। अपने आपको रीनेम कर लीजिए ना प्लीज। हमने आपको कितने सारे सेशंस में तो बताया है कैसे आपको रीनेम करना है अपने आप को। और कौन बताएगा कि डे 5 पे हम क्या डिस्कस करते हैं? ये विनोद जी, आप बताइए मेरे को। जी विनोद जी बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। संतोष जी आप बताइए। अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बताइए डे 5 पे हम क्या बात करते हैं। हाँ जी। जी जय से मैडम, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। न्यूट्री चार्ज आज का जो है न्यूट्री चार्ज कोकोवा प्रोडक्ट। हाँ, लेकिन हम लोग डे 5 पे शुरुआत जो करते हैं, किस चीज से आज हमारी शुरुआत होने वाली है? डे 5 किस बारे में डिस्कशन होगा हमारा? पीएमवी, क्या? वो जो सुबह नाश्ता करते हैं ना मैडम, उसके बारे में। डे 5 देख, आप कितने टाइम से सेशन अटेंड कर रहे हैं जरा बताएंगे मेरे को? जी डे 1 से, यही सेशन फर्स्ट मेरा ज्वाइन हो गया से मैडम। क्या बोल रहे हैं आप? डे 1 से मैडम, ये जो फर्स्ट सेशन है मेरा मैडम। अच्छा ठीक है, चलिए फिर आपको पता ही नहीं तो कोई बात नहीं। तो डे 5 पे हम सीखते हैं न्यूट्रीचार्ज सप्लीमेंट्स का नाम सही से हमें लेना बहुत जरूरी है। लर्निंग द नेम्स ऑफ न्यूट्रीचार्ज सप्लीमेंट्स। अभी हमारे जो सप्लीमेंट्स है, जैसे कुछ सप्लीमेंट्स जैसे न्यूट्रीचार्ज मैन हो गया, न्यूट्रीचार्ज वुमेन है, न्यूट्रीचार्ज किड्स है, ये ऐसे सप्लीमेंट्स है जिनका अगर हमने नाम पूरा नहीं लिया ना, अगर हमने बोला मैन, वुमेन या किड्स का ऑर्डर आया है, जैसे 5 मैन का ऑर्डर आया है, 15 वुमेन की डिलीवरी करके आए हैं, 10 किड्स ऑलरेडी दे के आए हैं, तो ये जो सुनने में है ना बहुत अजीब लगता है। देखिए, अगर 2 आरसीएम वाले बात कर रहे हैं फिर भी समझ में आ जाता है, लेकिन 2 आरसीएम वालों के साथ में अगर कोई तीसरा इंसान मौजूद है तीसरा इंसान अगर साथ में मौजूद है जो आरसीएम या न्यूट्रीचार्ज सप्लीमेंट्स के बारे में कुछ नहीं जानता, और उसके सामने अगर आप ये कहेंगे, आप आपस में बात कर रहे हैं, मेरे को आज 5 मैन के ऑर्डर आए, 8 वुमेन की मैं डिलीवरी करके आया, और 6-7 किड्स को तो मैं वहां पे पहुंचा के आया। सोचिए, तीसरा इंसान जब सुनेगा ना ये आपके डायलॉग्स, सुनने में बहुत ही अजीब लगेगा।
आई होप आप सभी अग्री करते हैं। तो हमें प्रोडक्ट का नाम बहुत अच्छी तरह से लेना है। देखिए, न्यूट्रीचार्ज हमारा ब्रांड है, ब्रांड नेम है, और कोई भी चीज की जो पहचान होती है उसके ब्रांड से होती है। और न्यूट्रीचार्ज हमारा ब्रांड है, तो हमारे सप्लीमेंट्स की पहचान, 17 सप्लीमेंट्स है, सबकी पहचान न्यूट्रीचार्ज से है। न्यूट्रीचार्ज है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं है, राइट? तो हमें न्यूट्रीचार्ज हर एक सप्लीमेंट के आगे लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो कैसे हमें सबसे पहले सीखना है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी जो न्यूट्रीचार्ज की वेबसाइट है उस पे जाना है हमें, और न्यूट्रीचार्ज की वेबसाइट पे जाके हम जाते हैं, प्रैक्टिकली करेंगे। राइट, तो अभी हम लोग nutriCharge.in ये वेबसाइट का हमने एड्रेस डाला। क्योंकि देखिए, अगर समझिए आप बहुत टाइम से न्यूट्रीचार्ज के सप्लीमेंट्स या आरसीएम में हैं, तो आपको सप्लीमेंट्स के नाम पता होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे इस ग्रुप में जो बहुत नए होंगे, तो उनको हो सकता है प्रोडक्ट्स के नाम सही से नहीं पता हो। तो ये सबसे अच्छा तरीका है सप्लीमेंट्स के नाम अच्छे से याद करने का। अभी जब आप वेबसाइट पे जाते हैं nutriCharge.in, तो उसके बाद में आपको लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर ये प्रोडक्ट्स दिखता है। ये दिखाई दे रहा है? आप सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? एक बार राइट, थैंक यू सो मच। राइट, फिर हम लोग प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे। अभी हमारे पास में दो कैटेगरी आती है यहाँ पे, प्रोडक्ट बाय जेंडर और एज, बराबर, मतलब लिंग या उम्र के हिसाब से हम प्रोडक्ट्स को ढूंढ सकते हैं। सेकंड है, प्रोडक्ट्स को हम हमारी समस्या के हिसाब से ढूंढ सकते हैं। अगर हमें एज के हिसाब से या जेंडर के हिसाब से ढूंढना है, तो महिलाओं के लिए क्या क्या सप्लीमेंट है, तो हम वुमेन्स हेल्थ पे क्लिक करेंगे, और महिलाओं के लिए जितने भी सप्लीमेंट्स है सब यहाँ पे आ जाते हैं। फिर जो भी सप्लीमेंट पे हम क्लिक करेंगे, जैसे न्यूट्रीचार्ज वुमेन, तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन पे जब हम क्लिक करते हैं तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन का पेज खुलता है। वहां पे उसकी एमआरपी होती है, प्रोडक्ट के बारे में पूरे डिटेल्स होते हैं। शायद ये बारिश, मुंबई में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो उसके वजह से शायद कनेक्टिविटी स्लो हो सकती है, तो हम वापस पीछे जाते हैं इस पे। राइट, फिर ये तो था प्रोडक्ट्स बाय जेंडर और एज के हिसाब से। अभी जैसे पुरुषों के लिए आपको कोई सप्लीमेंट देखना है, तो आप मेंस हेल्थ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जितने भी सप्लीमेंट्स है वो पुरुषों के लिए आ जाएंगे, ठीक है। फिर बच्चों के लिए, जैसे बच्चों के लिए अगर आपको कोई सप्लीमेंट, ये क्यों हम बता रहे हैं, मान लीजिए आप किसी कस्टमर के पास है और आपको उनसे बच्चों के सप्लीमेंट्स के बारे में फर्ज कर लीजिए बात करनी है, तो आप सीधा वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट पे जाके आप उनको प्रोडक्ट बाय एज पे चले जाइए, किड्स हेल्थ पे क्लिक कीजिए, तो आपके पास ये पेज खुल जाएगा, और फिर आप अपने जो भी आपको प्रोडक्ट्स की डिटेल देनी है वो आप बता सकते हैं। और यही अच्छा तरीका है कि आप प्रोडक्ट्स के नाम भी अच्छे से सीख लें, साथ में उसकी एमआरपी जानना जरूरी है, उसके बारे में हम थोड़ा आगे बात करते हैं। फिर हेल्थ कंसर्न, राइट, तो प्रोडक्ट बाय हेल्थ कंसर्न मतलब हमारी सेहत के हिसाब से, हमारी हेल्थ की क्या समस्या है उस हिसाब से हम प्रोडक्ट को ढूंढ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फर्ज कर लीजिए किसी को अगर हमें लिवर और गट हेल्थ के बारे में बताना है, तो यहाँ पे लिवर और गट हेल्थ का ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है लिवर और गट हेल्थ के लिए, न्यूट्रीचार्ज बायोएज। तो अगर आपको प्रोडक्ट का नाम याद है मान लीजिए, लेकिन आपको कौन सी समस्या के लिए प्रोडक्ट देना है वो नहीं समझ में आता, तो आप सिंपल प्रोडक्ट्स बाय हेल्थ कंसर्न पे जाइए, और जो भी हेल्थ कंसर्न है किसी की, जैसे किसी को आंखों के लिए चाहिए तो हम आई हेल्थ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर किसी को अगर समझिए इम्यूनिटी के लिए चाहिए, तो इम्यूनिटी पे हम जब क्लिक करते हैं तो आगे हमारा न्यूट्रीचार्ज S5। बहुत ही आसान है ये करना। सेकेंड चीज, ये तो हम वेबसाइट पे जाके प्रोडक्ट्स के नाम जानेंगे। दूसरी चीज ये करनी है कि हमें दो लिस्ट बनानी है। दो लिस्ट क्यों बनानी है? एक लिस्ट में आप क्या करेंगे ना, प्रोडक्ट का नाम और एक पे एमआरपी लिखेंगे, मतलब जो एक लिस्ट रहेगी वो कस्टमर के लिए रहेगी, और एक लिस्ट जो रहेगी वो आपके लिए रहेगी, आपके रेफरेंस के लिए। तो जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के सारे नाम लिख लीजिए, और ये जो रेट है
यहाँ पे दिए हुए ये पुराने रेट्स हैं, तो ये रेट्स मत लिखिएगा। वेबसाइट पे जाके जो करंट रेट है वो करंट रेट आप यहाँ पे डालिए एमआरपी की जगह पे। और कस्टमर की जो लिस्ट है उसके ऊपर खाली दो चीजें हमें डालनी है, प्रोडक्ट का नाम और एमआरपी। क्योंकि हमें कस्टमर को डीपी प्राइस नहीं बताना है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस नहीं बताना है, ना ही हमें परचेस वॉल्यूम वगैरह बताना है। हमें वो सब क्यों बताना कस्टमर को, राइट? तो कस्टमर की लिस्ट में हम सिर्फ एमआरपी डालेंगे जो हमारी लिस्ट रहेगी। क्योंकि इतने सारे सप्लीमेंट्स हो सकता है हमें सप्लीमेंट्स के नाम याद ना रहे, तो हम क्या करेंगे, हमारी जो लिस्ट बनेगी उसके अंदर हम प्रोडक्ट का नाम डालेंगे, एमआरपी डालेंगे, ताकि हमें भी तो पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, ताकि आप इजीली कैलकुलेट कर ले कि अच्छा मैंने अगर ये इतना बेचा तो मुझे इतना प्रॉफिट आज के दिन में मैंने कमा लिया। करेक्ट? आप कहाँ कैलसी लेके बैठेंगे 20%? तो बेटर है कि आप डीपी का कॉलम में बना लीजिए। और तीसरा जो है परचेज वॉल्यूम, कि आपको कौन से सप्लीमेंट से कितना परचेज वॉल्यूम मिल रहा है। तो ये चीज अगर आप ये वाला जो ऐसा टेबल बनाते हैं खुद के रेफरेंस के लिए, तो हाथों हाथ आप ये जान लेंगे कि आपको प्रॉफिट कितना मिल रहा है, हाथों हाथ आप ये भी जान लेंगे कि आपका कितना परचेज वॉल्यूम हुआ। और आपको अगर कोई टारगेट अचीव करना है तो आप यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे कि आपको कौन सा सप्लीमेंट आप ज्यादा बेचेंगे तो आपको कितना आपका परचेज वॉल्यूम होगा और कितना आपको प्रॉफिट होगा, राइट? और टारगेट अचीव करने में भी, टारगेट तक पहुंचने, अभी जैसे 5,000 का आपका टारगेट है फॉर एग्जांपल परचेज वॉल्यूम का, तो मान लीजिए जैसे हम यहाँ पे लेते हैं न्यूट्रीचार्ज बीजे का जो पुराना ये था अपना परचेज वॉल्यूम, वो था 2100, राइट? तो अगर 5,000 है परचेज वॉल्यूम आपको टारगेट है, तो आपने अगर 2 डब्बे न्यूट्रीचार्ज बीजे के बेचे, 2 पैक्स, तो आपका 4200 यहीं पे हो गया। बाकी का आपको 800 परचेज वॉल्यूम करना है, तो बाकी का आप समझिए अगर आपने एक न्यूट्रीचार्ज गेनर बेच दिया तो हो गया आपका 5,000 परचेज वॉल्यूम। 2 न्यूट्रीचार्ज बीजे आपने बेच दिए, एक न्यूट्रीचार्ज गेनर आपने बेच दिया, हो गया आपका परचेज वॉल्यूम 5,000। तो अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे, ये हैबिट डालेंगे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और प्लीज कोई भी सप्लीमेंट का जब हम नाम लेते हैं तो उसके आगे न्यूट्रीचार्ज लगाना अनिवार्य है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो हमारी पहचान है। अगर मेरा नाम आमेरा है, मेरे को कोई दूसरे नाम से कोई पुकारेगा, मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा, मैं तो झगड़ा कर लूंगी कि भाई मेरा नाम आमेरा है, मेरे को आमेरा के नाम से बुलाइए। करेक्ट? दूसरी चीज, ये लिखना जरूरी है, क्योंकि हम जब प्रोडक्ट्स का नाम एमआरपी डीपी पीवी लिखते हैं, लिखेंगे तो हमें याद रहेगा। प्रिंट आउट मत निकालिए, जेरोक्सेस मत निकालिएगा। ऐसा मत कीजिए कि आपके अपलाइन ने कर लिया या आपके डाउनलाइन ने कर लिया, आप सब लोग उसकी फोटो कॉपी निकाल रहे हैं या फोटो निकाल रहे हैं। मत कीजिए ऐसा। जितने अच्छे से आप लिखेंगे ना, उतना अच्छे से आपके दिमाग में बैठेगा, राइट? तो ये था हमारा। और हाँ, एक और चीज होती है कि हम लोग क्या करते हैं ना, वेबसाइट पे जाएंगे, स्क्रीनशॉट सबके ले लेके रखेंगे, लेकिन आप सभी को भी ये महसूस हुआ रहेगा कि हम जब स्क्रीनशॉट्स कोई चीज का लेते हैं तो रेयरली, मतलब बहुत ही कम हम वो स्क्रीनशॉट्स की ओर जाते हैं और चेक करते हैं, हम नहीं चेक करते उतना। लेकिन लेकिन अगर आपके पास में लिखा हुआ रहेगा तो आपके लिए वो याद करना आसान हो जाएगा, राइट? तो ये था हमारा न्यूट्रीचार्ज सप्लीमेंट्स का नाम याद करना, नाम सही से लेना, साथ में एमआरपी डीपी परचेज वॉल्यूम नोट डाउन करना, 2 लिस्ट बनाना, एक कस्टमर का जहां पर हम न्यूट्रीचार्ज के सप्लीमेंट का नाम और एमआरपी लिख रहे हैं, दूसरा लिस्ट हमारे लिए रहेगा जहां पर हम सप्लीमेंट का नाम, एमआरपी, डीपी और परचेज वॉल्यूम हमारे रेफरेंस के लिए रख रहे हैं, राइट? तो ये था हमारा पहला हिस्सा जो हमने अभी डिस्कस किया। अभी हम आज बात करेंगे हमारे प्रोडक्ट के बारे में, जो है न्यूट्रीचार्ज प्रो डाइट। स्क्रीन दिखाई दे रही है आप सभी को? न्यूट्रीचार्ज कोको प्रो डाइट दिखाई दे रहा है? ग्रेट ग्रेट। सिराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आप इतने स्पॉन्टेनियसली रिस्पॉन्स दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू। चलिए, तो न्यूट्रीचार्ज कोको
क्या सबसे पहली बात? न्यूट्रीचार्ज कोकोप्रोडाइट बेसिकली ये हमारा प्रोटीन सप्लीमेंट है, ठीक है। ये प्रोटीन सप्लीमेंट है और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है इसके अंदर वो क्या है? आइसोलेटेड सोया प्रोटीन, इसके अंदर प्री प्रोबायोटिक फाइबर डाला हुआ है और कोको पाउडर डाला हुआ है। क्योंकि आज हम कोको के बारे में बात करने वाले, न्यूट्रीचार्ज कोकोप्रोडाइट के बारे में, तो हम कोको के बारे में ही बात करेंगे। सो ये जो है हमारा प्रोटीन सप्लीमेंट है, राइट। तो अगर कोई पूछता है कि आपके पास में प्रोटीन में कौन सा सप्लीमेंट है या प्रोटीन में कौन सा सप्लीमेंट आपके पास अच्छा है, तो आप अपने सारे सप्लीमेंट्स के नाम आपको पता होने चाहिए कि प्रोटीन सप्लीमेंट कौन से है अपने पास में, राइट। उनमें से एक है न्यूट्रीचार्ज कोकोप्रोडाइट जो प्लांट बेस्ड है, मतलब ये पौधों पे आधारित है। देखिए प्रोटीन सप्लीमेंट्स जो होते हैं कुछ दूध पर आधारित होते हैं, मतलब दूध से बने हुए होते हैं। जैसे वे प्रोटीन हो गया, वे प्रोटीन आप लोग जानते होंगे, बहुत कॉमन है। केसीन हो गया, फिर पी प्रोटीन मतलब चने के आटे से प्रोटीन पाउडर बनता है जो बहुत ही पुअर क्वालिटी का होता है, और सोया प्रोटीन, राइट। तो हमारा जो है वो आइसोलेटेड सोया प्रोटीन है, ठीक है, जो बेस्ट क्वालिटी सोयाबीन से बना हुआ है। अभी जब भी हम प्रोटीन की बात करते हैं तो हमेशा प्रोटीन को मन में यही धारणा होती है, या किसी से अगर पूछा जाए कि प्रोटीन किन्हें लेना चाहिए, तो सबसे पहले यही ख्याल आता है कि प्रोटीन उन लोगों को लेना चाहिए जो जिम जाते हैं, जिनको डोले शोले बनाने हैं, उन्हें प्रोटीन लेना चाहिए। लेकिन ये जो है ये एक गलत धारणा है, यह एक मिसकंसेप्शन है। प्रोटीन सिर्फ जिम जाने वालों को या डोले शोले बनाने वालों को नहीं, उनके लिए ही नहीं है, बल्कि हर एक इंसान के लिए है। बचपन से लेके बुढ़ापे तक हर एक एज ग्रुप के लिए प्रोटीन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और प्रोटीन हमारे खाने पीने में, जितना भी हम खाना पीना खाते हैं, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो पोषक तत्व है वो प्रोटीन है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे खाने पीने में प्रोटीन की अक्सर कमी पाई जाती है। क्यों हमारे खाने में प्रोटीन की कमी पाई जाती है? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी लाइफ बहुत ही ज्यादा हेक्टिक है, हमारा बिजी स्केड्यूल है। बिजी स्केड्यूल होने की वजह से क्या होता है, हमें जो मिल जाए हम वो खा लेते हैं। हमारे पास में नाश्ता करने का टाइम नहीं होता, हमारे पास में लंच ढंग से खाने का टाइम नहीं होता, या अगर हम लंच डब्बा लेके भी जाते हैं तो हम दही या पनीर या दाल वगैरह नहीं लेके जाते डब्बे पे। हम अक्सर क्या लेके जाते हैं, कोई सब्जी, हरी सब्जी, या अक्सर डब्बे में आलू की भाजी होती है, आलू की सब्जी, साथ में रोटी होती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन नहीं होता, राइट। और अगर हमें बीच में कभी भूख लगती है तो हम क्या करते हैं, हम जो मिल जाए वो खा लेते हैं, जो आसानी से मिल जाए। और आसानी से क्या मिलता है, जो रास्ते पे उपलब्ध होता है, जैसे वड़ा पाव, समोसा पाव, भजिया पाव या पूरी भाजी, उसमें भी प्रोटीन नहीं होता, करेक्ट। ऊपर से हमारी जो जीभ है वो चटोरी है, हम हमारे शरीर के पोषक तत्वों पर ध्यान नहीं देते। हम क्या करते हैं, हमारे अब्दुल हसन जी मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि सबको पता है कि हम कैसे हमारी जबान के, जीभ के चटकारों को सपोर्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारी जीभ के चटकारों को ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं। हमारी जीभ को जो भाता है वही हम हमारे पेट में डालते हैं। लेकिन हर जो चीज हमारी जीभ को भाती है वो प्रोटीन नहीं होती, वो अक्सर या तो मीठी चीजें होती है, या तो चटपटी कुरकुरी या करारी चीजें होती है, या बहुत ही ज्यादा तली हुई, या जो हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं। तो हमें क्या हो रहा है, हमें प्रोटीन नहीं मिल रहा, बराबर। तो प्रोटीन की तो कमी है ही हमारे खाने पीने में। हमको जितना प्रोटीन लेना चाहिए हम उतना प्रोटीन नहीं लेते। और तो और हमारी लाइफ में स्ट्रेस है, हर किसी को स्ट्रेस है, चाहे किसी को पारिवारिक स्ट्रेस है, किसी को जॉब का स्ट्रेस है, अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट है तो उसको स्कूल का स्ट्रेस है। हर इंसान के लाइफ में हर एक अलग अलग प्रकार के स्ट्रेस होते हैं। और तो और जब हमारे पास में ढंग से खाना खाने का टाइम नहीं मिलता, और क्योंकि हम प्रोटीन नहीं लेते, तो उसके वजह से क्या होती है, हमारे अंदर ताकत नहीं रहती कि हम एक्सरसाइज करें। ना एक्सरसाइज करने का टाइम है हमारे पास में, ना हमारे अंदर उतना स्टेमिना है कि हम एक्सरसाइज कर सके। तो ये 3 चीजों के वजह से, प्रोटीन की कमी, स्ट्रेस, साथ ही साथ में एक्सरसाइज नहीं करना, ये 3 जो चीजें हैं साथ में मिलकर ये जो आप पूरा फोटो देख रहे हैं, यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है उस समस्या को पैदा करती है। थकावट,
क्योंकि प्रोटीन जो है हमारे को एनर्जी देता है, स्टैमिना देता है। प्रोटीन की जब कमी होने लगती है हमारे मसल्स कमजोर पड़ने लगते हैं, हम हमेशा थका हुआ महसूस करते हैं। देखिए, काम कर कर थकना एक अलग चीज होती है और कुछ नहीं करके थकना एक अलग चीज होती है। अगर हमारे खाने में प्रोटीन नहीं है, ठीक है, हम बाकी की सब चीज खा रहे लेकिन प्रोटीन नहीं खा रहे, तो क्या होगा? हमने अगर रात को 8 घंटे की भी नींद ली ना, फिर भी हम सुबह में थका हुआ महसूस करेंगे, हमें आलस आएगा, हमें नींद आएगी। पूरा दिन आराम करने के बावजूद अगर हम फिर भी थका हुआ महसूस करते हैं तो उसको फटीग बोलते हैं, और ये अच्छा नहीं है। ये क्यों होता है? क्योंकि शरीर में प्रोटीन नहीं है। तो आप जब अपने कस्टमर से बात करते हैं तो आप ऐसी भाषा में उनसे बात कीजिए कि आपको वीकनेस, कमजोरी महसूस होती है, आप ज्यादा कुछ नहीं करने के बावजूद क्या आप में वो थकावट महसूस होती है? क्या आपको ऐसा लगता है कि बस अभी कुछ नहीं करना, आराम करना है? आपको ऐसे सवाल पूछने हैं सामने वाले से कि वो हाँ या ना में जवाब ना दे, वो बोले हाँ, मैं पूरा दिन, मैंने अगर 2 घंटे भी काम कर लिया तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं थक जाता हूँ, मुझ में एनर्जी नहीं बची है। आप ऐसा पूछिए, जब आप ऑफिस से घर आते हैं तो आपकी क्या लाइफस्टाइल है, आप क्या करते हैं? अक्सर 100 में से 90 लोग यही बोलेंगे कि एक बार मैं घर पे आ जाता हूँ या आ जाती हूँ, मैं बस, महिलाओं का तो जाने थे क्योंकि आज हम लोग कोको प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, आके मैं एक जगह पे बैठ जाता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि घर के भी चीजें होती है समझने की, बीवी बच्चे इधर उधर की बातें वो करते, तो एक चिड़चिड़ापन होता है क्योंकि मैं थका हुआ होता हूँ। तब आपको फिर ये सारी गुत्थियों को जोड़ना है। ये क्यों हो रहा है आपको? क्योंकि आपके खाने पीने में प्रोटीन की कमी है। आप प्रोटीन लेते हैं, क्या लेते हैं? आप पूछिए उनसे। और प्रोटीन की जब हम बात करते हैं, अच्छा ठीक है, वो मैं आगे बताती हूँ, पहले हम ये टॉपिक पे बात कर लेते हैं। तो प्रोटीन की जब कमी होती है तो एक कमजोरी आने लगती है, वक्त से पहले बुढ़ापा आने लगता है। देखिए, हमारी जो स्किन है ना, ये जो हमारी स्किन, वो प्रोटीन से बनी है, कोलेजन नामक प्रोटीन से बनती है हमारी स्किन, ठीक है। और प्रोटीन मसल्स, स्किन के जो मसल्स, ये मसल्स होते हैं हमारे, ठीक है, तो ये टाइट रहेगा ना तो हमारी स्किन यंग दिखती है, एक ग्लो दिखता है। लेकिन आप अक्सर देखेंगे कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे गाल ऐसे लटकने लगते हैं, राइट? गाल क्यों लटकने लगते हैं? क्योंकि वो मसल्स, जो मसल्स होते हैं चेहरे के, वो घटने लगते हैं, इसलिए वक्त से पहले बुढ़ापा दिखने लगता है। मान लीजिए कोई इंसान 30 साल का है लेकिन वो 40 साल का दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन की कमी है, प्रोटीन नहीं ले रहा है वो, इसलिए उसका चेहरे पे बुढ़ापा आ रहा है। बालों के लिए, किसी के अगर बाल झड़ रहे हैं तो उनके अंदर भी प्रोटीन की कमी हो सकती है, क्योंकि बाल भी हमारे केराटिन नामक प्रोटीन से बनते हैं। स्टैमिना कम होने लगता है। अभी जब हम किसी से बात करते हैं कि प्रोटीन का महत्व, आपको प्रोटीन लेना चाहिए, तो अक्सर लोग यही कहेंगे, मैं तो घर का खाना खाता हूँ, मुझे सप्लीमेंट्स की कोई जरूरत नहीं, घर पे मेरे को सब कुछ मिल जाता है, मैं रोटी सब्जी दाल चावल सब खाता हूँ। तो ये पहले मैं आपकी नॉलेज के लिए आपको बताना चाहती हूँ, ताकि आपको लोगों से बात करने आसानी हो। प्रोटीन कौन सी चीजों में, आप चाहे तो लिख लें। प्रोटीन दाल, हर प्रकार की दाल में होती है। जो छोले चने, जो कठोल होते हैं, छोले चने मूंग वगैरह, उनमें प्रोटीन होता है। दूध की चीजों में प्रोटीन होता है, ठीक है। फिर दूध की चीजें से दूध दही पनीर, उसमें प्रोटीन होता है। सोयाबीन में प्रोटीन होता है। साथ में चिकन मटन, जितने भी नॉनवेज आइटम्स है, चिकन मटन अंडा वगैरह, उसमें प्रोटीन होता है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप जब किसी से बात करेंगे तो आप उस हिसाब से पूछ सकते हैं। ठीक है, आप बताइए मुझे, आप कह रहे हैं कि आप घर का खाना खाते हैं, आप क्या क्या खाते हैं मुझे बताइए। तो अगर सामने वाला बोलता है कि सुबह में मैं पूरी भाजी खा लेता हूँ या इडली डोसा खा लेता हूँ, क्या इसमें दूध था? नहीं था। क्या इसमें दालें थी? नहीं थी। क्या इसमें अंडा या चिकन विकन कुछ था? नहीं था। ब्रेकफास्ट में प्रोटीन नहीं गया। उसके बाद में आप दोपहर में क्या खाते हैं? तो डब्बे पे मैं सब्जी रोटी लेके जाता हूँ। कौन से प्रकार की सब्जी लेके जाते हैं आप? आलू की सब्जी, मटर की सब्जी, या आलू गोभी, पत्ता गोभी वगैरह, उसमें भी प्रोटीन आपको कुछ नहीं मिल रहा है। फिर आप क्या लेते हैं? शाम को चाय बिस्किट ले लेते हैं या कुछ नाश्ता ले लेते हैं, उसमें भी प्रोटीन नहीं मिल रहा है आपको। रात को आप क्या लेते हैं?
दाल, मैं पूरा खाना खाता हूँ, दाल चावल सब्जी रोटी। ठीक है, आप कितनी रोटी खाते हैं? देखिए रोटी चावल जो होते हैं वो अनाज है, उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं। तो यदि कोई बोलता है कि मैं 4 रोटी खाता हूँ, इतने इतने चावल खाता हूँ, या जितना ज्यादा रोटी या चावल खाएंगे उतना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट जाता है, प्रोटीन कम जाता है। ठीक है, तो ये आप उनसे पूछ सकते हैं। अच्छा, आप दाल कितनी लेते हैं, या आप नॉनवेज लेते हैं क्या, कितना लेते हैं, राइट। तो अगर आपको वो बोलते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं ना, जो दाल होती है वो सिर्फ चावल, या तो दाल में रोटी डिप करके डुबा के बस खाते हैं, या तो दाल पतली होती है, या तो सिर्फ चावलों पे एक पीला रंग आ जाए उतनी दाल डालते हैं। तो इतना जो प्रोटीन ले रहा है इंसान, जो पूरे दिन से हम जो पूछ रहे हैं लोगों से कि आप सुबह में क्या ले रहे हैं, दोपहर में क्या ले रहे हैं, शाम को क्या ले रहे हैं, तो अगर हम जो मैंने अभी डिस्कस किया, अगर एक्चुअली देखा जाए तो सिर्फ एक इंसान के अंदर 10 ग्राम प्रोटीन जा रहा है। मान लीजिए मैंने आपको बोला आप कितना ग्राम प्रोटीन, आप कितना क्या क्या प्रोटीन लेते हैं, ये लेते हैं। अच्छा, क्या आपको पता है आपको कितना प्रोटीन लेना चाहिए? देखिए डायलॉग्स पे आप ध्यान दीजिए, क्या आपको पता है आपको कितना प्रोटीन लेना चाहिए? नहीं पता। आपका वजन कितना है, उनसे वजन पूछिए, या अपने पास बॉडी स्कैनिंग मशीन है, मशीन पे खड़ा कर दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मशीन पे खड़ा कर दीजिए, या तो उनका वजन पूछ लीजिए, जितना उनका वजन है ना उतने ही ग्राम्स उनको प्रोटीन लेना है। मान लीजिए कोई इंसान 70 किलो का है तो उन्हें 70 ग्राम प्रोटीन लेना है। मान लीजिए कोई इंसान 60 किलो का है तो उन्हें 60 ग्राम प्रोटीन लेना है। ठीक है, अभी जैसे मैं 50 किलो की हूँ तो मुझे 50 ग्राम प्रोटीन लेना है। जितना किलो हमारा वजन उतना ही ग्राम हमें प्रोटीन लेना है। तो अगर किसी को मान लीजिए 60 ग्राम प्रोटीन लेना है, कोई व्यक्ति 60 किलो का है, उन्हें 60 ग्राम प्रोटीन लेना पड़ेगा, तो उन्हें रोज का कितना खाना पड़ेगा, घर की बनी हुई चीज है, तब जाकर उनको प्रोटीन मिलेगा। तो उन्हें 60 ग्राम प्रोटीन के लिए, जो लोग बोलते हैं ना हम तो घर का ही खाते हैं, हमें सप्लीमेंट की जरूरत ही नहीं, तो पूछ लीजिए क्या आप 2 लीटर, अच्छा ठीक है, क्या आप 2 लीटर दूध पीते हैं क्या रोज का? आप ये चाहे तो स्क्रीन का फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या आप 2 लीटर दूध पीते हैं क्या? आप कह रहे हो ना आप घर का प्रोटीन लेते हो। अच्छा, 2 लीटर दूध अगर आप पीते हैं तो क्या आपको लगता है आपका शरीर उसको पचा पाता है? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ना, आधा लीटर भी दूध इंसान कोई पी नहीं सकता। 1 गिलास भी दूध अगर कोई इंसान पी लेना, बहुत कम लोग होते हैं इतने जो 1 गिलास या 2 गिलास दिन के मैक्सिमम दूध पीते हैं। 2 लीटर तो भूल ही जाइए। और अगर दूध भी आप लेते हैं तो जहां से आपको दूध आता है, क्या उसमें मिलावट पानी की नहीं होती? हाँ, अगर आपके घर में, खुद के घर में गाय भैंस है और प्योर दूध निकल के आप पी रहे हैं तो वो एक प्योरिटी होती है। तो 60 ग्राम प्रोटीन के लिए आपको लगभग 2 लीटर दूध पीनी पड़ेगी, या तो 20 चपाती खानी पड़ेगी। आप 20 रोटी खा सकते एक दिन में, एक टाइम पे नहीं खा सकते। 15 कटोरी दाल, 15 कटोरी दाल आप खा सकते हैं? अरे 2 कटोरी कोई इंसान खा के बता दे गाढ़ी दाल, गैस हो जाएगी, करेक्ट। 15 कटोरी दाल। तो आप ये सवाल पूछिए उनसे। देखिए जब हम सामने वाले से सवाल पूछते हैं ना, उसको ना उसके दिमाग में सवाल खड़े हो जाने चाहिए। हाँ यार, मैं तो इतना खाता ही नहीं, मैं जब इतना खाता नहीं तो मुझे प्रोटीन कैसे मिल रहा है? नहीं मिल रहा मेरे को प्रोटीन, तभी तो मेरी स्किन लूज पड़ रही है, तभी तो मैं बूढ़ा दिखने लग गया हूँ, तभी तो मेरे में कमजोरी आ रही है। उनको वैसे सवाल पूछिए। 15 कटोरी दाल, ठीक है। चावल, 2 किलो पके हुए चावल खाने पड़ेंगे आपको, तब जाके आपको 60 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। क्या आप खा सकते इतना? नहीं खा सकते। और खाने की कोशिश भी किया तो आपका सिस्टम उसको पचाने नहीं वाला। तो कहाँ से मिलेगा आपको ये प्रोटीन? जैसे मैं आपकी अभी बातें समझा हूँ या समझी हूँ, जो आपने मुझे बताया आप सुबह से लेके शाम तक क्या खाते हैं, मान लीजिए अगर आपको 60 ग्राम प्रोटीन लेना है तो जितना मुझे समझ में आ रहा है, लगभग आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 ग्राम प्रोटीन जा रहा है, जो आधा भी नहीं जा रहा। तो इसलिए आपको प्रोटीन सप्लीमेंट लेना जरूरी है, ताकि कम से कम एक गारंटीड अमाउंट प्रोटीन आपके शरीर में जाए। इसलिए जब आप मेरा न्यूट्रीचार्ज कोको प्रो डाइट लेंगे तो आपको कम से कम, अगर आपने पानी में लिया तो 15 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, और अगर आपने उसको दूध में लिया तो 20 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। अगर आप ऐसे डायलॉग करते हुए बात करेंगे ना किसी से, कन्विंस होंगे सामने वाले। उनको बोलिए ये चीज का 2 लीटर दूध पीना पड़ेगा,
20 चपाती खानी पड़ेगी, 15 कटोरी दाल, और जितना मैं समझ पाया हूँ हार्डली 10 से 15 ग्राम कम से कम। अगर आप एक टाइम पे मेरा प्रोटीन सप्लीमेंट लेंगे तो मेरे सप्लीमेंट से प्योर प्रोटीन 20 ग्राम आपके अंदर जाएगा, और ऊपर का मान लीजिए आपका 10-15 ग्राम जो आपको खाने से मिल रहा है, कुछ नहीं तो आप आधा प्रोटीन तो ले रहे हैं। ऐसा सामने वाले को कन्विंस कीजिए। ठीक है, फिर मैं अगर प्रोटीन लूंगा तो क्या फायदा होगा मुझे, या अगर आप अभी तो प्रोटीन नहीं ले रहे लेकिन अगर आपने प्रोटीन लेना शुरू किया तो उससे आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो सबसे पहला ये है कि आपके शरीर के जो मसल्स होते हैं, मसल्स को मेंटेन करने में और मसल्स को बनाने में प्रोटीन मदद करते हैं। प्रोटीन जो है हमारे मसल्स का खाना है। मसल्स सिर्फ डोले शोले नहीं है, मसल्स हमारे शरीर को ताकत देते हैं। अभी अगर मैं ये भरी हुई बोतल उठा रही हूँ, ये तो 1 लीटर की बोतल है, ठीक है। अभी अगर मैं ये 1 लीटर की बोतल उठा भी रही हूँ तो इसको उठाने के लिए मेरे को मसल्स चाहिए, मेरे बाजुओं में ताकत चाहिए, मुझे मसल्स चाहिए, तब जाके मैं ये उठा पाऊंगी। देखिए, अगर छोटा बच्चा है या बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग इंसान है, बहुत बूढ़े हो चुके हैं, तो वो ये जब बोतल उठाएंगे ना या कोई वजन उठाने जाते हैं तो उनके हाथ कांपने लगते हैं, या वो दोनों हाथ से उनको पकड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके शरीर में मसल्स की कमी होती है। तो मसल्स जो है हमारे प्रोटीन जो है हमारे मसल्स को बनाने में और उनके रखरखाव के लिए मदद करते हैं, राइट। हम जो खड़े होते हैं या अभी जो हम सब ऐसा स्ट्रेट बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? क्योंकि हमारी कमर के मसल्स, हमारे बैक के मसल्स स्थिर है, मजबूत है, इसलिए बैठे हैं। जो बुजुर्ग होते हैं वो ऐसे बैठते हैं, झुक के बैठते हैं, या उनको ऐसा सहारा लेना पड़ता है। क्यों सहारा लेना पड़ता है? क्योंकि उनके पीठ में, उनके बैक के मसल्स में ताकत नहीं रहती। मसल्स हमें ताकत देते हैं, राइट। और हम जितना प्रोटीन लेते हैं हमारे शरीर के मसल्स बनते हैं। मसल्स के वजह से हमारे शरीर में अगर फैट रहेगा तो फैट लॉस होने में भी मदद होती है। उत्तम जी, आपको नींद आ रही है? उत्तम जी प्लीज, अगर आप सेशन में बैठे हैं तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे सोना नहीं है किसी को। तो मसल्स रहेंगे तो हमारे शरीर का फैट आसानी से बर्न होगा, जलेगा, फैट लॉस होगा। क्यों? क्योंकि मसल्स जो है हमारे शरीर में, हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ाते हैं। जितना ज्यादा मेटाबॉलिज्म रहेगा उतना फास्ट आपका फैट लॉस होता है। मसल्स होने की वजह से आपकी जो बॉडी है एक फैट बर्निंग मशीन, फैट को जलाने वाली मशीन का काम करती है। फिर प्रोटीन्स जो होते हैं, हमारा जो न्यूट्रीचार्ज का कोको प्रो डाइट है, ठीक है, अभी इसके अंदर आइसोलेटेड सोया प्रोटीन है। आइसोलेटेड सोया प्रोटीन में आइसोफ्लेवॉन्स होते हैं, जिसको फाइटोइस्ट्रोजिन, आइसोफ्लेवॉन, ठीक है, ये हमारे हार्ट को हेल्दी रखते हैं। हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए आइसोलेटेड सोया प्रोटीन सबसे बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन है। और तो और रिसर्च ये बोलता है कि अगर हम रोजाना 25 ग्राम सोया प्रोटीन अपने खाने में लेंगे तो उससे हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा और हमारी हार्ट की जो हेल्थ है वो अच्छी होगी। अल्टीमेटली हमारा जो हार्ट है ना, वो भी एक मसल है। मसल है तो उसको प्रोटीन चाहिए ना अच्छे से काम करने के लिए, तो इसलिए हमें प्रोटीन लेना है। फिर जब हम प्रोटीन लेते हैं तो उससे क्या फायदा होगा? हमारा स्टैमिना बढ़ेगा, शारीरिक ताकत बढ़ेगी, हमारे शरीर की जो कमजोरी है वो कम होगी। और आप में से अगर जो लोग न्यूट्रीचार्ज कोको प्रो डाइट लेते रहेंगे, प्रोटीन सप्लीमेंट दूध में पूरा स्मूदी बना के लेते रहेंगे, तो आई एम श्योर आपने ये महसूस किया होगा कि सप्लीमेंट लेने के बाद आपका पेट भरा रहता है, आपको ज्यादा भूख का एहसास नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रोटीन जो है पेट भरा होने का एहसास हमें देता है, पेट भरा भरा रहता है। अगर आपका पेट भरा रहेगा तो बार बार भूख नहीं लगेगी, बार बार भूख नहीं लगेगी, तो आप चटर मटर नहीं खाएंगे। हमारा वजन क्यों बढ़ता है? जब बहुत ज्यादा भूख लगती है तो हम कुछ जो मिल जाए वो खा लेते हैं, जिसकी वजह से हमें भूख लगती है, जिसकी वजह से हमारा वजन बढ़ता है। तो प्रोटीन जब अगर हमने नाश्ते में लिया तो हमें बीच में भूख नहीं लगेगी, फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है
और तो और ओवर ईटिंग के चांसेस, हम कितनी बार क्या करते हैं, जब बहुत भूख लगती है तो हम बहुत तेजी से खाते हैं और उस चक्कर में हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं, तो वजन बढ़ेगा। लेकिन जब आप प्रोटीन लेते हैं तो आपके पेट में ज्यादा समय तक रहता है, और तो और आपको कम भूख लगती है, ओवर ईटिंग, हद से ज्यादा खाने की जो संभावना है वो कम हो जाती है। फिर हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको भी सपोर्ट करता है प्रोटीन। और जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया, जो हमारे खाने में प्रोटीन की कमी रह जाती है, उस कमी को पूरा करेगा हमारा न्यूट्रीचार्ज कोको प्रो डाइट। मान लीजिए किसी के खाने में, घर के खाने से उतना प्रोटीन मिल ही नहीं रहा है, लेकिन अगर वो इंसान कम से कम एक सैशे न्यूट्रीचार्ज कोको प्रो डाइट का लेता है तो 20 ग्राम प्रोटीन दूध में लेने पर मिल जाएगा। तो 30 से 40 ग्राम प्रोटीन आपको आराम से मिल जाएगा, राइट। और हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए प्रोटीन बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो प्रोटीन है वो न्यूट्रीचार्ज कोको प्रो डाइट, न्यूट्रीचार्ज का जो सप्लीमेंट है वो है, क्योंकि इसका जो पीडीकास है, पीडीकास इज प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमाइनो एसिड स्कोर, इसका जो पीडीकास है वो 1 है। जिस प्रोटीन का पीडीकास 1 होता है वो बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन होता है, मतलब वो अच्छी तरह से शरीर में पचता है और अच्छी तरह से पचता भी और अवशोषित भी होता है। मतलब अगर आपने 15 ग्राम प्रोटीन लिया तो पूरा 15 के 15 ग्राम आपके शरीर में जाके लगेगा और अवशोषित होगा, राइट। मार्केट में और भी सप्लीमेंट प्रोटीन के मिलते हैं, जैसे पी प्रोटीन हो गया, ग्लूटेन प्रोटीन हो गया, तो उसका जो पीडीकास है वो 1 नहीं है, वो उतनी अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन नहीं होता। तो ये चीज आप अपने कंज्यूमर को, कस्टमर को बता सकते हैं। अगर कोई बोलता है कि मैं तो पी प्रोटीन का सप्लीमेंट लेता हूँ, पी प्रोटीन चने के आटे का प्रोटीन होता है, मैं तो वो लेता हूँ, तो आप सिंपल अपना साइंस बता दीजिए, अपना नॉलेज आप बता दीजिए, आप बताइए कि प्रोटीन वो बेस्ट है जिसका पीडीकास 1 है। मेरा जो प्रोटीन है उसका पीडीकास 1 है, मतलब वो अच्छी तरह से पच रहा है और अच्छी तरह से अवशोषित हो रहा है। आप गूगल पे जाके देख लीजिए आपके पी प्रोटीन का पीडीकास क्या है, अपने आप आपको पता चल जाएगा। पी प्रोटीन का पीडीकास 1 नहीं होता, ग्लूटेन प्रोटीन का पीडीकास 1 नहीं होता, राइट। तो हमारा बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन है, कंप्लीट प्रोटीन है। अभी हमारा जो प्रोटीन है वो एक शानदार पैकेज में अवेलेबल है, जिसको हम डॉय पैक बोलते हैं, और हर एक डॉय पैक में 15 सैशेस होते हैं। इसकी कीमत 1125 रुपए है, और एक टाइम पे हमें पूरा एक सैशे लेना है, एक टाइम पे पूरा एक सैशे लेना है। और हर एक सैशे में टोटल 20 ग्राम पाउडर है, जिसमें से हमें 15 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, राइट। हमें 15 ग्राम प्रोटीन एक टाइम पे लेने से मिलता है अगर हम पानी में लेते हैं। अगर हम इसे दूध में लेते हैं तो दूध में लेने से, क्योंकि दूध भी प्रोटीन है, तो दूध का 5 ग्राम प्रोटीन, 15 ग्राम प्रोटीन हमें न्यूट्रीचार्ज कोको प्रो डाइट से मिलता है, तो लगभग वो 20 ग्राम प्रोटीन हो जाता है, राइट। और इसमें जो कोको डाला हुआ है वो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, बेस्ट क्वालिटी का बेल्जियम से मंगाया हुआ कोको है, राइट। और ये जो हमारा सप्लीमेंट है, इसके अंदर ना अलग से शक्कर डाली हुई है, ना इसमें कोलेस्ट्रॉल है, इसमें फाइबर डला हुआ है। फाइबर प्रोटीन को पचाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, और तो और जो प्रीबायोटिक फाइबर है हमारी आंतों की सेहत को अच्छा रखता है, हमारी आंतों की जो सेहत है, हमारी जो आंतड़ियां होती है उसको अच्छा रखता है, कॉन्स्टिपेशन से बचाता है, साथ ही साथ में अच्छे जंतुओं को अंदर पैदा करता है जो हमारे आंतों को अच्छा रखते हैं, सेहतमंद रखते हैं। किसको लेना चाहिए न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडक्ट? वो लड़का या लड़की। देखिए न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडक्ट, हम ऑल्दो यहाँ पे हमने पुरुष का फोटो बताया था, लेकिन न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडक्ट महिलाएं भी ले सकती है, और न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट पुरुष भी ले सकते हैं, ठीक है। तो किसे लेना चाहिए? हर वो लड़का या लड़की जो 14 वर्ष से ऊपर है उन्हें न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडक्ट लेना चाहिए, ठीक है। फिर किसको नहीं लेना है? तो जिन्हें नंबर 1 थायराइड की समस्या है, जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, राइट। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है मतलब से पचता नहीं है, और वो जाकर जोड़ों में बैठ जाता है, जो चुभता है, चुभन होती है जोड़ों में, और जोड़ों में दर्द होता है यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है। तो जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, या जो लोग बोलते हैं कि हमें जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द है, तो उनको पूछिए आप कि आपको यूरिक एसिड की समस्या है। अगर वो बोलते हैं हाँ यूरिक एसिड की समस्या है, तो उन्हें आप न्यूट्रीचार्ज कोको प्रो डाइट या कोई भी अपना प्रोटीन मत दीजिएगा।
और जिन्हें किडनी की समस्या है, किडनी का कोई भी प्रॉब्लम है, उन्हें तो बिल्कुल भी मत दीजिएगा कोई भी प्रोटीन। ठीक है, हमें एकदम जो ऐसे खतरों की जो गली होती है ना, बीमारियों की गली, उसमें जाना ही नहीं है हमें। थायराइड में नहीं देना हमें, यूरिक एसिड वालों को नहीं देना, और साथ में हमें किडनी पेशेंट्स को नहीं देना। अगर कोई डायबिटिक है, वो लेना चाहता है तो वो ले सकता है, लेकिन डायबिटिक्स के लिए है, प्री डायबिटिक्स के लिए हमारे पास में न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट पाउडर और टैबलेट है। बट फिर भी अगर वो ये लेना चाहे तो वो ले सकता है बिना चीनी के। कब तक लेना है? देखिए, क्योंकि हमारे रोज के खाने में हमें उतना प्रोटीन तो मिलता नहीं, तो हमें इसे लगातार लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर की जरूरत है, हमारे मसल्स की जरूरत है। अभी अगर हम बात करते हैं वैल्यू फॉर मनी की, तो हमारा जो सप्लीमेंट है सबसे ज्यादा किफायती है, क्योंकि हमें 15 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है 1125 रुपए में, राइट। दूसरी चीज ये कि ये बाकी के सप्लीमेंट से इसका जो कॉस्ट है काफी रीजनेबल है, राइट। ये देखिए, हमने यहाँ पे कंपैरिजन किया है न्यूट्रलाइट से, हर्बल लाइफ के प्रोटीन से। आप देख लीजिए रेट, हमारा जो सप्लीमेंट है वो 1125 का है, न्यूट्रलाइट का 4000 का है, हर्बल लाइफ का 2200 का है, वेस्टीज का 1800 का है। देख लीजिए, हमारा सबसे किफायती है। प्रोटीन प्लस, यस, ये देख लीजिए, प्रोटीन प्लस बहुत सस्ता है, लेकिन प्रोटीन देखिए कितना है उसमें, और इसके अंदर आइसोलेटेड सोया प्रोटीन नहीं है। तो हमें जो भी देना है या यूज करना है, बेस्ट क्वालिटी का यूज करना है। अभी बात करते हैं कुछ हम सेलिंग टिप्स के बारे में। तो सबसे पहले, जैसे हमने कहा कि प्रोटीन जो होता है हमें ताकत देता है, तो हम उन घरों में बात करनी चाहिए जिन घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं, जिन्हें गोद में उठाना हमें पड़ता है, राइट। तो स्पेशली बच्चों की माँ है या फादर पापा है बच्चे के, या घर में जो भी लोग हैं जो बच्चों को गोद में लेते हैं। देखिए, हम जब ज्यादा बच्चों को गोद में लेते हैं तो ये पेन करने लगता है, दर्द करने लगता है, और बच्चे जिद करते हैं गोद में लीजिए, गोद में लेना। तो बाजुओं में ताकत के लिए हमें बच्चों की माँ, पिताजी या घर के बाकी के सदस्यों को प्रोटीन की रिकमेंडेशन देनी चाहिए। फिर जो युवा लड़का या लड़की है, उन्हें हमें प्रोटीन के बारे में बोलना चाहिए, क्योंकि हर टीनेज लड़कियां जो होती है वो चाहती है कि उनके बाल घने रहे, उनके चेहरे पे एक तेज रहे, एक चमक रहे, ग्लो रहे, राइट, प्लस स्किन अच्छी रहे। और लड़कियां जो है वो अपने आप को और ज्यादा सुंदर बनाने के लिए पार्लर में बहुत ज्यादा खर्चा वर्चा करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, करेक्ट। तो उन्हें हम बोल सकते हैं कि अगर आप प्रोटीन लेते हैं हमारा न्यूट्रीचार्ज कोको या स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट, तो उससे आपके बाल भी अच्छे रहेंगे, आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी, नेचुरल ग्लो आएगा आपके स्किन पे। और जब हम कोई युवा लड़की या लड़के से बात करते हैं, तो उन्हें पहले हम उनकी खूबियों के बारे में उनकी तारीफ करनी चाहिए। आपके आंखें अच्छे से प्यार से कीजिएगा। अगर देखिए लड़की को आप तारीफ कर रहे हैं तो थोड़ा संभल के ही कीजिएगा, कि उसको गलत भी नहीं लगे कि आपकी आंखें बहुत सुंदर है, लेकिन आपके बाल और ज्यादा अच्छे हो सकते हैं अगर आप प्रोटीन लेते हैं। ऐसे अच्छे से बात कीजिए, मतलब कॉम्प्लीमेंट कीजिए ढंग से, अच्छे से। ऐसा मत कीजिए कि सामने वाला ऑफेंडेड हो जाए कि अरे भाई ये क्या बोल रहा है मेरे को, राइट। फिर हमें इसको 1 मिनट पीवीएमएफ ब्रेकफास्ट के रूप में प्रमोट करना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नाश्ता नहीं करते सुबह का, ऑफिस जाना है, ट्रेन पकड़ना है, बस पकड़ना। तो पहले तो पूछिए आप नाश्ते में क्या लेते हैं, नाश्ते में क्या लेते हैं, आप नाश्ता करते कि नहीं। अगर कोई कहता है कि नहीं हमें नाश्ता करने का समय ही नहीं मिलता, तब हमें उन्हें ये बोलना है कि देखिए नाश्ता करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आप रात को 6 से 7 घंटे के बाद में सुबह में जब आप कुछ खाते हैं तो पौष्टिक चीज आपके अंदर जानी चाहिए, और अगर आप कुछ नहीं लेंगे तो आपको पूरा दिन कमजोरी महसूस होगी। तो आपको अगर नाश्ता करने का समय नहीं मिलता, तो मेरा जो ये 1 मिनट ब्रेकफास्ट है, जहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको खाली अगर पानी में बनाना है तो 1 गिलास पानी में मिक्स कर लीजिए, और उसमें अगर आपको थोड़ा और आप 2 मिनट डाल सकते हैं तो आप ब्लेंडर ले लीजिए, उसके अंदर आप एक केला, एक सैशे न्यूट्रीचार्ज कोको या स्ट्रॉबेरी प्रो डाइट, उसमें पानी या दूध डाल के ब्लेंड कर लीजिए और वो आप पी लीजिए। 2 मिनट भी नहीं लगता। देखिए अभी 2 मिनट्स मैगी है अपना, राइट, मैगी नूडल्स, 2 मिनट मैगी मैगी मैगी, राइट। ये एडवर्टाइज आती है, 2 मिनट में मैगी बनती है क्या? कभी नहीं बनती है।
पानी को उबलने को ही कम से कम 2 मिनट लग जाते हैं, तो कहाँ से वो 2 मिनट? फिर भी हम क्या करते हैं, झटपट कुछ बनाना है, चलो मैगी बना लेते हैं, बिना ये सोचे समझे कि अरे 2 मिनट के बजाय कम से कम 6 से 8 मिनट लग जाते पूरा मैगी को बनने के लिए। हम तो ये फॉल्स क्लेम भी नहीं कर रहे, ये 1 मिनट में बनता है। 1 गिलास दूध या पानी, केला, 1 सैशे न्यूट्रीचार्ज कोको या स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट, ब्लेंड कर लीजिए, पी लीजिए, हो गया आपका 1 मिनट ब्रेकफास्ट। आप अगर सुबह में रोज 1 ग्लास न्यूट्रीचार्ज कोको या स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट लेते हैं तो आपको पूरा 15 से 20 ग्राम प्रोटीन सुबह में ही मिल जाता है। आपके दिन का 1/4 हिस्सा प्रोटीन का आपको सुबह में मिल जा रहा है। तो नाश्ता स्किप मत कीजिए। अगर कोई इंसान वजन कम करना चाहता है तो आप उन्हें ये बोल सकते हैं कि जो आप आपका नॉर्मल नाश्ता लेते हैं, उपमा, पोहा, इडली, डोसा वगैरह वगैरह, तो आप उसको बंद करके आप मेरा न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट स्मूदी लीजिए या स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट लीजिए। क्योंकि देखिए, जब कोई इंसान वैसे तो वेट लॉस के लिए हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रीचार्ज एस&एफ प्रमोट करना है, लेकिन अगर आपको न्यूट्रीचार्ज से किसी को रूबरू करवाना है और आपको ऐसा लगता है कि अगर मैंने सप्लीमेंट न्यूट्रीचार्ज एस&एफ बोला लेने के लिए, महंगा है, शायद सामने वाला नहीं लेगा, तो आप उन्हें सस्ते, मतलब किफायती है ये वाला सप्लीमेंट, तो आप इससे प्रमोट कीजिए। आप उनको बोलिए, देखिए मेरे पास में वेट लॉस का सप्लीमेंट है, लेकिन मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि आप पहले प्रोटीन से स्टार्ट कीजिए। तो आप जो सुबह में आप उनसे पूछिए कि आप नाश्ते में क्या लेते हैं, और फिर उन्हें बोलिए, देखिए अगर आपको वेट लॉस करना है ना, तो आप जो सुबह में करंटली आपका जो नाश्ता ले रहे, उपमा, पोहा, इडली, डोसा, चपाती भाजी, पराठा, पूरी भाजी वगैरह, वो मत लीजिए। वो नहीं लेते हुए आप 1 ग्लास मेरा न्यूट्रीचार्ज कोको या स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट का स्मूदी ले लीजिए। आपको अपने आप अपने अंदर चेंजेस महसूस होने लगेंगे। होगा, क्यों नहीं होगा पता है? क्योंकि ये जो हमारा स्मूदी है या प्रोटीन है, 15 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, कैलोरी हार्डली 75 से 100 कैलोरी मिल रही है, बराबर। लेकिन जो वो नाश्ते में खाते हैं उससे उनको 3 से 350 कैलोरी मिलती है, प्लस उसमें ढेर सारा तेल होता है और खूब सारा अनाज, कार्बोहाइड्रेट होता है, तो उनका वजन कम नहीं होता। लेकिन अगर आपने उसको रिप्लेस कर दिया ना न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट या कोको प्रोडाइट से, अपने आप है ना उनका थोड़ा सा वजन कम होना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह भी बोलिए, और फिर उनको आप बोल सकते हैं, देखिए इससे तो आपको अच्छा रिजल्ट आया है, तो हमारे पास में वेट लॉस का सप्लीमेंट है न्यूट्रीचार्ज एस&एफ, आप ये ट्राई करके देखिए, आपको और अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो आप एक सप्लीमेंट के जरिए बाकी के सप्लीमेंट के रास्ते खोल रहे हैं अपने लिए। फिर आप न्यूट्रीचार्ज कोको या स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट के साथ साथ अपना न्यूट्रीचार्ज मैन या वुमेन और न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा प्रोमोट कीजिए सुबह में, ताकि पूरा जो PDMFO का जो ब्रेकफास्ट है वो पूरा हो जाए। थोड़ा इंपॉर्टेंस बताइए कि हम जब दिन की शुरुआत करते हैं तो हमें प्रोटीन्स, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स, ओमेगा 3 लेना जरूरी है, जो हमें ऑब्वियसली जो हम नाश्ता करते हैं उससे हमें नहीं मिलता। तो अगर आप सुबह में 1 ग्लास स्मूदी लेते हैं तो उसमें आपको प्रोटीन मिल रहा है, फाइबर मिल रहा है। एक टैबलेट न्यूट्रीचार्ज मैन या वुमेन की ले लेते हैं तो आपको मल्टीविटामिन और मिनरल्स मिलते हैं जो आपको बाकी की चीजों से नहीं मिलती। और एक कैप्सूल अगर आप न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा की लेते हैं तो आपको ओमेगा 3 मिलता है। और ये जो 3 हमारे सप्लीमेंट है, तीनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। अगर जो काम न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट या स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट करेगा, वो क्या करेगा, मसल्स बनाने का काम करेगा। सेम काम ना न्यूट्रीचार्ज मैन वुमेन करेगा, ना न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा करेगा, करेक्ट। तो तीनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, विशेषता है। अभी जो काम न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा करेगा, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने का या हमारे पेशियों का खाना है, वही काम न्यूट्रीचार्ज मैन वुमेन या न्यूट्रीचार्ज कोको या स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट नहीं करेगा। तो सबकी अपनी अपनी विशेषता है, वो उन्हें हमें समझाना है। फिर ये न्यूट्रिशन ऑन द गो है। जो लोग बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं, उनका सफर का काम होता है, या बहुत ज्यादा लोग घूमने फिरने जाते हैं, तो जब लोग बाहर जाते हैं, घर के बाहर निकलते हैं घूमने फिरने, तो वो क्या करते हैं, लोकली जो चीजें मिलती है वो एक्सप्लोर करते हैं। और जब बाहर जाते हैं तो अपनी जुबान के चटकारों को ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं, टेस्टी टेस्टी चीजें खाते हैं। और जब वेकेशन से लौट के आते हैं तो एकदम ऐसे गोलू गोलू बन के आते हैं, मोटे ताजे, थोड़ा वजन बढ़ा के आते हैं। क्यों? वहां का जो भी लोकल है ज्यादा तेल में बना हुआ होता है। अभी जैसे आप नॉर्थ में चले गए, वहां पे एकदम पराठे मिलेंगे आपको, मक्खन में दाल मखनी मिलेगी, पनीर मिलेगा, जो पनीर मखनी वगैरह मिलेगा। तो जाहिर सी बात है उससे तो मोटापा आएगा, क्योंकि उसमें प्रोटीन नहीं मिल रहा हमें। साउथ में अगर आप जाते हैं तो साउथ में आपको सब इडली, डोसा, वड़ा मिलेगा, करेक्ट।
तो ऐसे लोगों को हमें बोलना है कि आप एक सैशे न्यूट्रीचार्ज, ये जो हमारा पैक है, आप अगर बाहर ट्रैवल करते हैं तो आप जितने दिन के लिए बाहर जा रहे हैं उतने दिन के लिए आप अपना सैशेज लेके जाइए। कम से कम रोज का एक सैशे लीजिए। एटलीस्ट आपको 15 से 20 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। और ऐसा भी नहीं है कि आपको कुछ अलग प्रिपरेशन करनी है, आप दूध या पानी में मिक्स करके ले लीजिए। बाकी का 20 ग्राम प्रोटीन एटलीस्ट आपके अंदर गया, तो बाकी का आप कुछ भी खा लीजिए। पर मुझे ये सुकून रहेगा कि आपके अंदर 20 ग्राम प्रोटीन गया। ऐसे बोलिए, मुझे सुकून मिलेगा कि आपने प्रोटीन लिया। तो सामने वाले को महसूस होगा कि अरे इसको मेरी फिक्र है। फिर जो जिन लोगों का जो जॉब है वो भी जैसे एमआर हो गए या सेल्स रेप हो गए, जिनका घूमने फिरने का काम है, तो टिफिन कभी कभी कैरी नहीं कर पाते, तो वो क्या करते हैं, रास्ते पे वड़ा पाव या पूरी भाजी सब्जी रोटी खा लेते हैं। तो उनको हम बोल सकते हैं कि अगर आपको खाने का टाइम नहीं मिला तो आप इसको बस पानी में या दूध में मिला के ले लीजिए। आपको आप एक जो शेकर कप्स होते हैं, शेकर्स जो होते हैं, उसको अपने साथ में रखिए। एक सैशे अपना ये रखिए, आप पानी में घोल के भी पी सकते हैं। अगर आप दूध लेके जा सकते हैं तो दूध साथ में लेके जाइए, उसमें मिक्स करके आप पी सकते हैं। लोगों को ऑप्शंस जितना हो सके ना उतना दीजिए। फिर जो जवान लड़कियां हैं उनकी माओ को आप बोलिए कि देखिए लड़की बड़ी हो रही है, अगर आप उसको अभी से प्रोटीन देते हैं तो वो उसके शरीर में इन्वेस्टमेंट है। आप अभी से अपनी बच्ची को तैयार कर रहे हैं आगे की जिंदगी के लिए, मैरिड लाइफ के लिए। और आगे जब बच्ची आपके घर पे है तो आप बड़े नाजों से प्यार से उसे पालते हैं, राइट, बिठा के रखते हैं, नहीं ज्यादा ये मत करो वो मत करो। लेकिन जब वो किसी और घर में ब्याह के जाती है तो उसे काम करना पड़ता है, घर गृहस्थी संभालनी पड़ती है। तो अगर आपने अभी से उसे प्रोटीन दिया तो उसके शरीर में मसल्स रहेंगे, शरीर अंदर से मजबूत रहेगा, ताकत रहेगी। और अगर आपने अभी से उसको अपनी सेहत का ध्यान रखने की आदत डाली तो आगे भी वो अपनी सेहत का ध्यान अच्छे से रखेगी। अगर आपने उसको प्रोटीन नहीं दिया, प्रोटीन लेने की आदत नहीं डाली, तो उसके शरीर में कमजोरी आएगी, वीकनेस आएगी, थोड़ा सा काम कर कर भी वो थक जाएगी। ऐसे सब हमें माओ से बात करनी है। साथ ही साथ में आप उन्हें ये भी बोल सकते हैं कि लड़कियां जैसे बड़ी होती है तो उनके बालों के लिए प्रोटीन अच्छा होता है, उनकी स्किन के लिए अच्छा होता है। तो आप अभी से अगर प्रोटीन देंगी तो उनकी सेहत के साथ साथ उनकी सुंदरता में भी चार चांद लग जाएंगे। ऐसे बात कीजिएगा। तो जिन लोगों के प्रोफेशन में या जिन लोगों के कारोबार में या कामकाज में उन्हें ज्यादा खड़े रहने की जरूरत पड़ती है, उन्हें भी हमें प्रोटीन का बोलना चाहिए। जैसे डॉक्टर्स हो गए, अभी यहाँ पे मैं देख रही हूँ डॉक्टर फरमान खान डॉक्टर है, खड़े हैं, वो बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं, करेक्ट। तो डॉक्टर्स का भी खड़े रहने का काम होता है। टीचर कभी भी एक जगह पे बैठ के क्लास नहीं लेती, टीचर हमेशा खड़े रह के क्लास लेते हैं। प्रोफेसर्स, पुलिसमैन जो हवलदार होते हैं वो, राइट, जो घूमने फिरने वाले उनके काम होते हैं। दुकान में जो शॉपकीपर्स होते हैं, दुकानदार होते हैं कपड़ों के दुकान में वगैरह, वो लगातार 8 से 10 घंटे 12 घंटे खड़े रहते हैं, पैर दुखते हैं, राइट। तो उन्हें आप कहिए, पूछिए आपके पैर नहीं दुखते हैं? क्या करें, हमारा तो काम ही ये है। तो आप प्रोटीन लीजिए। अगर आप प्रोटीन लेंगे आपके मसल्स मजबूत रहेंगे, आपको जो थकावट होती है या पैरों में जो दर्द वगैरह होता है वो कम होगा। ऐसे करके जब हम सामने वाले से बात करते हैं, हमें फिक्र बतानी है कि हाउ मच वी केयर, हम कितना उनकी परवाह करते हैं। जब हम ऐसे बात करेंगे तो सामने वाला कन्विंस होगा हमारा सप्लीमेंट लेने के लिए। तो इसी के साथ में मेरी ट्रेनिंग न्यूट्रीचार्ज कोको प्रो डाइट पे समाप्त होती है। अब डॉक्टर फरमान, आप कुछ पूछना चाह रहे थे, आपने हैंड्स रेज किया है। आप शायद सर्जरी कर रहे हैं, मेरे को लगता है। अनम्यूट कीजिए प्लीज अपने आप को। अनम्यूट कीजिए प्लीज अपने आप को। आवाज आ रही मैम? जी जी आ रही है। मैं ये पूछना चाह रहा था मैम आपसे कि हम प्रोटीन क्यों नहीं दे सकते किडनी फेलियर को? देखिए कैसा है ना कि किडनी फेलियर में पूरा जो किडनी का फंक्शन क्या होता है, जो इम्प्यूरिटीज होती है उसको बाहर निकालने की, जो गंदगी होती है। लेकिन किडनी फंक्शन जब कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स रहते हैं जैसे ब्लड यूरिया, BUN, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन, यूरिया, क्रिएटिनिन वगैरह बढ़ते रहता है। तो उसमें अगर हमने प्रोटीन दिया तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और तो और किडनी पेशेंट्स होते हैं
उनके लिए रेस्ट्रिक्टेड प्रोटीन होता है, उनको कम प्रोटीन दिया जाता है। अभी जैसे हमें नॉर्मली हम 0.8 to 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट का लेते हैं, लेकिन किडनी पेशेंट्स को 0.4 to 0.4 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं। प्लस डॉक्टर्स अपने तरफ से है ना प्रोटीन उनको रेकमेंड करते हैं, तो बेटर है कि हम प्रोटीन किडनी पेशेंट्स को ना दे, तो बेटर है हमारा सप्लीमेंट। डॉक्टर तो दे सकते हैं ना मैम। एक्चुअली क्या है कि जब किडनी फेलियर होगा उसको एल्बुमिन जाएगी काफी। करेक्ट। ठीक है, जब एल्बुमिन जाएगी तो फिर हमें अगर हम उसको बाहर से प्रोटीन नहीं देंगे तो वो तो और ज्यादा वीक हो जाएगा। राइट, एग्जैक्टली सर। अभी देखिए सर, आप डॉक्टर है तो आपको उसका इम्पोर्टेंस पता है, करेक्ट, तो आप वो एनालिटिकली सोच सकते हैं। लेकिन अभी बाकी के जो लोग हैं वो डॉक्टर्स हैं नहीं, वो लेमैन है, तो उनके लिए ये मैसेज है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल किसी को 20 ग्राम प्रोटीन देना है, ठीक है, अगर किसी किडनी पेशेंट को 20 ग्राम प्रोटीन ही पूरे दिन का देना है फॉर एग्जांपल, तो फिर वो डॉक्टर बराबर से कैलकुलेट करके दे सकता है। वो नॉर्मली जिनको न्यूट्रिशन का नॉलेज नहीं है वो उतना अच्छे से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। प्लस आप एक टाइम पे पूरा 20 ग्राम प्रोटीन नहीं दे सकते, उनको डिवाइड करके देना है। अगर आपने एक टाइम पे पूरा 20 ग्राम प्रोटीन उनको दे दिया तो किडनी के ऊपर लोड पड़ेगा। नहीं, वो तो खैर है, नेचुरल प्रोटीन दे सकते हैं, है ना, जो है वही नेचुरल प्रोटीन को देना। जी जी, वही हम जो है ये वैसे ना दे के नेचुरल प्रोटीन दें, हम उसको बटेर दें, चिकन दें, है ना, ये दे सकते हैं ना। एक्चुअली क्या है कि मैं जो है कानपुर यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ, वहाँ से मेडिकल कॉलेज से। ठीक है, तो जो है हम भी पहले यही समझते थे कि नहीं देते, प्रोटीन नहीं देना चाहिए, प्रोटीन एक्सेस हो रहा है शायद इसकी वजह से किडनी पे जा रहा है। पर जब जो स्टडी में आया है तब तो मैम यही है कि जो है प्रोटीन तो उसको देना ही पड़ेगा, क्योंकि एल्बुमिन जो है प्रोटीन देना पड़ेगा। एग्जैक्टली, प्रोटीन देना पड़ेगा सर। लेकिन देखिए आप डॉक्टर है, आपको उसका इंपॉर्टेंस पता है। अगर हम लेमैन, एज अ लेमैन अगर हम किडनी पेशेंट के पास जाते हैं और बोलते हैं ना, एज अ लेमैन जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्हें भी उतना पता नहीं होगा प्रोटीन के बारे में, ज्यादा जो किडनी से रिलेटेड है, पैथोफिजियोलॉजी वगैरह उनको नहीं पता होगा। तो बेटर है कि हम सेफ रहे, रादर किसी को नुकसान हो उससे तो अच्छा हम उनको दे नहीं, वो डॉक्टर को मैनेज करने दीजिए केस को। ठीक ठीक, थैंक यू मैडम, थैंक यू। ओके, ज्योति जी आप बताइए। जय आरसीएम मैम, मेरा एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। पीनट बटर है मैम, ये मेरा भाई यूज कर रहा है, और जैसे आपने कहा कि पीडिकास लेवल 1 होना चाहिए। जी मैम। हाँ जी बोलिए। पीडिकास लेवल 1 होना चाहिए, तो मैंने इसमें कहीं पर भी पीडिकास का नहीं देखा सिंबल। और इसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है मैम, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मतलब जैसे हमारा जो न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट है उसमें 74% है, लेकिन इसमें ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है। और अगर मुझे इससे कंपेयर करके बताना है तो मैं कैसे जी मैम, कंपेयर करके बताना है, चाहे ये प्रोडक्ट हो या चाहे कोई भी प्रोटीन का पाउडर का हो, तो मैं कैसे कंपेयर करके बताऊं। जैसे यहाँ पे मैम रहा होगा अगर आप कंटेन इसका, तो क्योंकि यही नजर आता है, तो मैं इससे